अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक था वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी यानी मेरे ख्याल से सारे अब ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ये जो पीछे आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो काफ़ी बेसिक्स से यानी रिलेट कर रहे थे। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत से बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ते फर्स्ट ईयर में, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक इस फॉर्म में नंबर है, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा वो आपके पास यहाँ पे रियल नंबर होगा, और जो ये होगा आपके पास ये इमेजिनरी होगा। ये रियल पार्ट होगा और वो दूसरा पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो अयोटा के साथ होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये दो इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास अक्सर वो आपको ना इस फॉर्म में दे देता है क्वेश्चन एक्स वाई, तो वो बेसिकली इक्वेशन का मतलब यही होता है। अगर वो कहते हैं ना z इक्वल्स टू दिस, तो एक्स वाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली जगह होता है रियल नंबर को इंडिकेट करता है, जो वाई वाली पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट करता है। तो दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट एक होता है कि कॉन्जुगेट का, वो पता होना चाहिए आपको। पहले मैं कॉन्सेप्ट से जाऊँगा क्योंकि आज हमने PDF के जो हमारे क्वेश्चन थे उनको भी देखना है। तो मिसाल के तौर पर कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, तो अगर कॉन्जुगेट लेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप साइन चेंज कर देंगे जो इमेजिनरी पार्ट का है, ये आपके पास कॉन्जुगेट बन जाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेसिकली कि इसका अगर आपके पास z इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा है, तो अगर आपने इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इसका फॉर्मूला है ये लगा के हमने लिखना √a² प्लस b²। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 5 + 2 आयोटा, तो आप क्या करेंगे 5² + 2²। तो बेसिकली मॉड्यूलस होता क्या चीज़ है, मॉड्यूलस ये होता है कि अगर अगर आपने, या आप इसको लिख लें कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द ग्राफ। मिसाल के तौर पे अभी हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी आगे आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड मॉड्यूलस से, उसमें आपको मैं डिटेल समझाऊंगा। अभी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस का होता क्या है, मॉड्यूलस का फार्मूला क्या है। अच्छा, इसके बाद हम अयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले अयोटा का, अच्छा मुझे पहले देखने इससे मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। तो आप, हाँ, एक पॉइंट आप लिख लें अपने नोट्स के एंड में कोने में कि जो ज़ीरो है वो बोथ है, प्योर रियल है और प्योर इमेजिनरी है। फिर इसके अलावा और इसमें कुछ चीज़ ऐसी कि, हाँ, अब मैंने आपको पीछे बताया ना कि ये जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। इस तरह अगर आप लिखेंगे इसको आप ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ये इसकी फॉर्म है। और इसके अलावा ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हैं कि जो अयोटा के रिलेटेड आते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। अयोटा खाली आ जाए तो किसके इक्वल होता है आपके पास, √-1 के। ठीक हो गया। अयोटा क्यूब जो होता है आपके पास वो क्या होता है, माइनस अयोटा होता है। उसकी वजह आपको पता है क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है और साथ ज़ाहिर है अयोटा लगा देंगे तो माइनस अयोटा बन जाएगा। और ये अयोटा से रिलेटेड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, अब हम कुछ सवालों की तरफ जाते हैं। मॉड्यूलस भी हमने देख लिया है, आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम आगे क्वेश्चंस में ही देखेंगे। तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, उसने यहाँ पे क्या कहा है, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा z2, यानी 1 + 0 होता है, z2 क्या है 2 + 3 होता है, तो z2 और z1 आपने बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि z2 आपको पता है, या आपने ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, तो z2 आपके पास क्या है 2 + 3 आयोटा है, और z1 क्या है 1 + 0 आयोटा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी आपने बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आप एक तरह का ले रहे हैं, तो इसको आपने ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना है ना, 1 + 0 आयोटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 + 0 आयोटा।
ठीक है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपके पास, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे आगे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिखा हुआ है दोनों साइड में, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एडिटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स होता है कि आप साइन चेंज कर देते हैं। अब जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इन क्या होगा, तो बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली था कि तो 3 का क्या होगा एडिटिव, तो -3 हो जाएगा। साइन आपने चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट में आपने साइन चेंज करना है इमेजिनरी टर्म का, और एडिटिव इन्वर्स में आपने साइन चेंज कर देना है उसका जो आपके पास है बोथ साइड चेंज हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना, उसमें आप एक तो अपने पुराने तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर कराया, आपने बोथ साइड्स में से को क्रॉस करके आपने कर सकते हैं, तो आप कॉन्जुगेट नीचे वाले का लेके कर सकते हैं। दूसरा तरीका उसमें होता था, एक फार्मूला है, ये इसमें मैंने नोट्स में शायद दिया हुआ होगा आगे, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। वो ये है कि a/a² + b² और -b/a² + b², ये फार्मूला है। अब मैं यहाँ मिसाल के तौर पे भी आगे जो क्वेश्चन आएगा, ये देखें यहाँ पे आया हुआ है। अब आपके पास ना दो तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले को पढ़ना है। अब इस तरह ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपको वो ऑर्डर्ड पेयर में दे रहा है क्वेश्चन, जैसे -nm, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने इनमें से बताना है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है, ठीक है, ठीक हो गया ना। तो इसको आपने बताना है किसका है। अच्छा, मैं आपको जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक जो ट्रेडिशनल वे था हमारा सॉल्व करने का, और एक जो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा, और ट्रेडिशनल वे में आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे उसने कहा है कि इसने आंसर दिया हुआ है, उसने कहा ये आंसर है, और उस बताओ कि ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन इस ये का ये आंसर देगा। अगर हम कहें कि ऑप्शन बी आपकी ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको पता है जी का मिसाल के तौर पे जी जो आपके पास -n + m बनता है, और अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे हो तो वो हो जाएगा 1/-n + m। फिर जब आप इसको करोगे क्रॉस डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे -n - m। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस कम है, तो -n - m, तो ये हो जाएगा -n - m और -n² और प्लस माइनस माइनस -m/² ये मैं बाकी यहाँ पर कर रहा हूँ। अगला जो इस पे इधर से करूँगा आगे, तो देखें -n - m ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा n², और माइनस, क्योंकि ज़ाहिर आयोटा है ना, यहाँ पे देखेंगे आयोटा है, ये जब इसका स्क्वायर खुलेगा -1 होगा, बाहर से जब करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो n² + m²। तो आप देखें यहाँ पे आंसर क्या है, आप इसको भी तो लिख सकते हैं -n/n² + m²। उसी तरह जो आपके पास आ जाएगा -m/n² + m²। तो आप ये देखें, आपको मैंने ट्रेडिशनल वे से भी करा दिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, और फिर जो इसका कोर तरीका है, जो फार्मूला आपके पास, फार्मूला जो इसका है वो है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जो ये जो फार्मूला यहाँ पे देखें, आपसे एक स्टेप में हो जाएगा। फार्मूला क्या है, a/a² + b² और साथ -b/a² + b², ठीक है। ए जो होगा आपके पास, वो हमेशा जो आपके ऑप्शन होती है ना, वो आपके पास ए होगी पहली वाली, यानी ये ए होगा, और ये जो होगा आपके पास बी होगा। तो आपने बस फार्मूले में पुट करना है, आप पे देखेंगे डायरेक्ट आंसर आ गया। स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आपने निकालना, ठीक हो गया ना। देखें, बस आपने यह फार्मूला आपको याद होगा, a/a² + b² -b/a² + b²। ऑप्शंस आपको बताऊँगी, पहली ऑप्शन ए होगी, दूसरी बी होगी, आपने पुट किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट मेथड है, ये एंट्री टेस्ट क्लास से अच्छा मेथड है, आपसे क्वेश्चन जल्दी होंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास 8th क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़, देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 90% बच्चे ना जल्दबाजी में क्वेश्चन हल करेंगे। इफ़ z = a + b देन z कॉन्जुगेट, बच्चे कहेंगे यार इतना आसान MCQ, वो कहेंगे यार a - b हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर आयोटा होता है यहाँ पे a + b होता, तब आप ये वाला ऑप्शन कर सकते थे, a - b आयोटा वाला, लेकिन कॉन्जुगेट तो लेते ही इमेजिनरी पार्ट का है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, a + b ही रहेगा, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द वैल्यू ऑफ
आयोटा पावर -27 प्लस आयोटा पावर 24 क्या होगा। अब देखें आयोटा की पावर -27 क्या होती है। अगर हम यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, आयोटा की पावर -27 है, तो ये तो हो गया 1 ओवर आयोटा 27 प्लस आयोटा की पावर 24 एज इट इज़, ठीक है। 1 ओवर आयोटा 27, आप आयोटा स्क्वायर को तो लिखना ज़ाहिर है वो मल्टीपल होगा, तो मेरे ख्याल से आप 12 से कर लें, 13 से कर लें, बल्कि क्योंकि 3 2 6 और फिर आयोटा लिख दें, ठीक है। और प्लस ये तो ज़ाहिर है तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 और 12 से, ठीक हो गया ना। तो फिर क्या हो जाएगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 है, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस ही रहेगा, तो आयोटा हो जाएगा प्लस -1 ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो ज़ाहिर है ये जब ऊपर जाएगा तो आयोटा वापस हो जाएगा, आयोटा +1 हो जाएगा जिस आंसर, ठीक हो गया। आप अगले क्वेश्चन में जाते हैं 10th में। -1 पावर, ये देखें -1 पावर 31 को आपने सॉल्व करना है। अब देखें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि माइनस पावर जो और 31, तो माइनस को आपने बाहर कर देना है। बाहर क्या कर देना है, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आयोटा और साथ पावर 31, माइनस बाहर ही रहेगी। आपने इसी तरह आयोटा को देखें 2 से किया, फिर 15 से किया और सामने आयोटा कर दिया, डायरेक्ट कर देता हूँ माइनस आ जाएगा, ये जो -1 है तो ये माइनस ही रहेगा, ऑड है जो बाहर, और आयोटा आ जाएगा और आपके पास माइनस प्लस और आपके पास प्लस आयोटा। अच्छा 11th को देखते हैं, जी की वैल्यू क्या है 3 - 4 आयोटा। तो उसने कहा है कि अगर आप इसको अपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो जी की वैल्यू क्या है 3 - 4 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल, ये इजी क्वेश्चन था। एंट्री टेस्ट में अक्सर इजी क्वेश्चंस भी आपके साथ जाते हैं, इवन नर्स साइड में भी कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये ना प्रेशर में आके इजी क्वेश्चंस को गलत कर दें कि ये कोई टेक्निक होगी, ये कोई टेक्निक नहीं, सिंपली जी आपको दिया, आपको देखिए प्रॉपर्टीज़ का पता हो आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों को जिन ये इजी उनको लगेगा जिनको प्रॉपर्टीज़ का पता हो, कुछ को प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता, कुछ को पता ही नहीं, वही साइन इंडिकेट क्या करता है, ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या मतलब, आपने इमेजिनरी का साइन चेंज किया, आपने सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आ गया 25। इसके बाद आपके पास जो वैल्यू आपने बतानी है 3 + 2 आयोटा और इन होल क्यूब की। अच्छा यहाँ पे हमने सिंपली फार्मूला खोलना a + b जो इन होल क्यूब का है, ये देखें आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है और आपके पास ये देखें क्यूब प्लस a³ प्लस ये 2 था, 2 2 था 4, 8 का क्यूब प्लस 54 आयोटा -36, और रेज आप सॉल्व करें, ये आप सॉल्व करें आपको बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अब आपकी अपनी भी प्रैक्टिस हो है, ठीक है ना, आपकी अपनी भी प्रैक्टिस होगी और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले में जाते हैं, हमने कॉन्जुगेट बताना है। 2 + 3 आयोटा है, ये तो ज़ाहिर है 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, और 1 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, जो उसके साथ आयोटा हो जाएगा। अच्छा अब अपने 14th को देखना है, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ये देखते हैं किसका किया। अब मॉड्यूलस दिया हुआ है उसने, क्या आपने उसने कहा मॉड्यूलस बताओ इसका प्लस आयोटा साइन थीटा का। अभी कैसे करना है कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता है क्या है, मैंने आपको बताया था √a² + b², ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, फॉर्मूला में पुट किया है, देखें √a² + b² वाले में, ठीक है, ये a है और ये b है, आपने पुट किया अंडर रूट, ये आपने अंदर 1 - cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिंपली खोला 1 - 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होते हैं 1 के, तो 2 - 2 cos थीटा, 2 को बाहर रखा, अंदर 1 - cos थीटा आया, ठीक हो गया ना। 1 - cos थीटा जो होंगे किसकी इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के, सिंपली आपने क्या किया 2 2 4 होते हैं, और इसको सिंपली आपने सॉल्व किया, आपको इससे आंसर आ गया √2 साइन थीटा ओवर 2, ठीक है। 2 2 4 नीचे आपने क्रॉस को कैंसिल आउट किया, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा इन होल क्यूब ओवर 1 - आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू। अच्छा 1 - आयोटा का इन होल क्यूब
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा क्यूब। ये कैसे किया? अब 1 माइनस आयोटा का इन होल क्यूब में मैंने इसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया मैंने यहाँ पे देखें, 1 माइनस आयोटा इन होल क्यूब था ना, मैंने इसको 1 माइनस आयोटा कर दिया और एक में मैंने 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इन होल क्यूब की, इसमें क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी, और फिर आपके पास था ए माइनस बी ओवर ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ नीचे लाइन मैंने। अच्छा हाँ, तो ये मैंने 1 माइनस आयोटा इन होल स्क्वायर मैंने ये आपने कैंसिल किया इसको यूँ, और फिर आपने ऊपर फार्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या किया, आयोटा स्क्वायर ज़ाहिर है 1 1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -1 + 1 आयोटा आ गया नीचे तो, और यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर, फिर से देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा -1 और उसके तो -2 आयोटा ओवर आयोटा है, तो आपके पास ये कैंसिल आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा तो -2 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस आप देखें इस पर भी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कैसे होंगे जिनका दिमाग नहीं चल रहा होगा। देखिए अल्लाह ने सबको दिमाग दिया, सबका दिमाग चलता है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कैसे कंफ्यूज होंगे। वो देखेंगे यार कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा 1 माइनस आयोटा इन होल क्यूब, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस तरह की वैल्यूज़ का आता था, जैसे 4 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा, 6 आयोटा। नहीं, एंट्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। जब वो उसको देखेंगे अच्छा ये तो कुछ रीज़न नहीं बन रहा। अब देखिए आपने थोड़ा दिमाग में ब्रेक करें इक्वेशन को, ब्रेक करने का सोचा। ठीक हो क्या? अब हम अच्छा कुछ बच्चे भी करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, नीचे वो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लगा देंगे, उससे भी नहीं हो। अच्छा, इफ़ ए ऑर्डर्ड पेयर में दिया ए प्लस बी, ये इसके इक्वल है तो 0 और 1 किसके इक्वल होगा ना। ये देखें उसने कहा इफ़ ए प्लस बी आयोटा, ए जो ऑर्डर पे ये है किसकी इक्वल, इसकी इक्वल है, यानी ए 20 की इक्वल है, तो ये किसकी इक्वल होगा। तो जाहिर है 0 जो होता है वो हमेशा रियल होता है, तो 1 जो होता है इमेजिनरी होता है, तो आयोटा पावर 39 आ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा पावर 39। मैंने बताया था ना ए रियल नंबर होता है और सेकेंड आपका इमेजिनरी होता है ऑर्डर पे। तो उसने कहा 0 1 किसको होगा, तो 0 बेसिकली तो होगा ये कि 0 प्लस आयोटा हो जाएगा ना, और फिर 39, लेकिन आयोटा हम लिखेंगे खाली क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो फिर आयोटा 39 को आपने सिंपली सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करना है। देखिए स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, इजी सवाल है, आपके स्टेप्स मैं आपको दिए हैं, आपने सिंपली देखना है और आपके साथ आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो ये क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा और पावर है 1/3। अब माइनस आयोटा की जो वैल्यू होती है, मुझे देखने से मैंने -1 लिखा था या माइनस आयोटा, यह है माइनस आयोटा। अच्छा, अब जो जो आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो होती है -1 की। ठीक है, अगर हम ये कहें कि आयोटा क्यूब, क्योंकि वो -1 की इक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमें -1 मैंने लिखा था, -1 वैल्यू ऑफ -1 और पावर 1/3 थी। तो आयोटा क्यूब की जो मैंने क्या कहा था कि वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 के। ठीक है, अगर हम ये करें कि क्योंकि ये वैल्यू ऑफ ये 1 है यहाँ पे, तो अगर हम आयोटा क्यूब को पुट कर दें अंदर, देखें ना मैं इसको ज़रा सही जगह में बड़ी स्पेस में करता हूँ कि उसने कहा हुआ है कि वैल्यू ऑफ -1 और 1/3 इस क्या है। ठीक है, ऐसा सवाल है। आयोटा क्यूब को की वैल्यू में देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, -1। ठीक है, यानी आयोटा क्यूब को आप इधर पुट कर सकते हैं, तो आयोटा क्यूब को पुट करें, 1/3 गिवन है, 1/3 को 1/3 कैंसिल करें, आयोटा आ गया हमसे आंसर शॉर्ट। अच्छा, अभी हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें सबसे पहले जो रियल पार्ट आपने इसका बताना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया करें आप ज़रूर, क्वेश्चन पढ़ें क्या है रियल पार्ट होता है उसका। अच्छा, रियल पार्ट किस तरह, पहले इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। पहले आपने देखें a³ + b³ + 3ab × a + b, फिर आपने सिंपली इनको सॉल्व किया, आयोटा क्यूब, ठीक है, कैंसिलेशन हुई, ये तो ज़ाहिर है ना, इधर गया, ठीक है। और जब सॉल्व किया देखें ये चीज़ें तो आप खुद कर लेंगे क्योंकि 9th 10th में चीज़ें हमें पड़ी हुई।
तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 8 आयोटा। अच्छा, अब इसमें देखें 8 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट उसने नहीं पूछा, बहुत से बच्चे ऑप्शन 8 लगा देंगे इसकी, नहीं इमेजिनरी पार्ट है, उसने कहा रियल पार्ट था, रियल पार्ट इसका होगा 0। ये देखिए मैंने 0 लिखा, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपने बताना है इसका मॉड्यूलर। सिंपली इनका मॉड्यूलस लेने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें, √a² + b², √a² + b² डिवाइडेड बाय √a² + b², ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ये √2। अच्छा, फिर उसके बाद जो 20th क्वेश्चन है आपके पास उसको देख लें, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अच्छा, जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 पावर ऑफ आयोटा जो होती है ना, वो आपको याद रखनी है, वो हमेशा 0 की इक्वल होती है, ठीक है। अब जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आयोटा 4, ये 0 की इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4th पावर ऑफ जो आयोटा आती है वो 0 की इक्वल होती है, यानी अगर 4 आ रही है ना, देखें सारे, तो आपको कहना ये चाह रहा है कि अगर 4 आ रही है ना, 4 आयोटा आ गई, ये 0 की इक्वल होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आयोटा ये 4 0 की इक्वल होंगी। अच्छा, अब क्या होगा, उसने कहा है आयोटा 25 तक आपने जाना है, वो किसकी इक्वल होगा आयोटा 25। अब क्या होगा कि ज़ाहिर आपको पता है 4 5 20, 4 6 24, यानी पहली जो आपके पास 6 इस तरह की टर्म होंगी वो तो 0 हो जाएंगी। 4 6 24 होता है, उसने क्या कहा सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 पावर, तो 6 टर्म तो उसकी 0 हो जाएंगी क्योंकि 4 6 24 होता है, एक पावर बच जाएगी आयोटा 25, ठीक है ना। अब वो आयोटा 25 क्या हो जाएगी, आयोटा बन जाएगी, ठीक है, ज़ाहिर है वो आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद 21 को देखते हैं। 21 कैसे किया, वैसे ने उसमें कहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पता है कि इस तरह लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, उसके बाद आपने इसका अच्छा मॉडुलस भी लेना है, ठीक है। तो पहले आपको पता है 1 इसका जब जी इन्वर्स जो होता है इक्वल टू, ठीक है, जी इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। और बेसिकली फिर आपने 1/z किया है, और आपने फिर 1 जब z किया है तो आपने वहाँ पे सिंपली इसका √5 + 3 आयोटा का आपने मॉडुलस लिया, वो क्या हुआ √a² + b², 1/8 हुआ, 1/2 हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं 22 में। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इफ़ z = 3 और -a है, और z का जो इन्वर्स है, यानी जब आप जो इन्वर्स ले रहे हैं उसका आंसर आ रहा है 3/13 और 2/13, ठीक है। तो उसने कहा है कि बेसिकली आपने ऑप्शन में से ए, उसने कहा है व्हाट इज़ ए क्या है, यानी ए क्या है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी क्या बेसिकली कहना चाह रहा है, अगर ऐसी कौन सी यहाँ पे ए की वैल्यू होगी, उसके बाद हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो वो ये बन जाए। मैंने बैक सॉल्व किया, मैंने कहा अगर ए की वैल्यू 2 कर दें, यानी 3 और -2, और फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, यानी 3 - 2 होता है 1/3 - 2 होता है। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लोगे तो वो आ जाएगा, ये मैंने ट्रेडिशनल जैसे कि आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो जब आप इसका सिंपली 3 - 2 होता इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लोगे तो वो ये आ जाएगी। अब देखें ये ऑप्शन बन जाएगी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, उसने कहा इफ z = दिस है 3 और -a, उसने कहा ऑप्शन में से कोई ए है, और जब आप उसका जो भी बैक सॉल्व करके आप ए पुट करोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमने कहा अगर ए की वैल्यू को हमने 2 को पुट किया, यानी जो ये थी 3 - 2 किया, तो इसका आंसर आ गया 3/13 और 2/13, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हम ज़रा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट से हम रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। अभी आगे हम कुछ देखेंगे, पोलर फॉर्म्स को देखेंगे, फिर आगे डी मोरबल थ्योरम है। ये लास्ट फेज स्टार्ट हो गया चैप्टर 1 का, और इम्पॉर्टेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, अगर वो आपको कहे कि इस वैल्यू का आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकाल के दें, मतलब अगर वो कहे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इसका निकाल के दें, आप किसका निकालेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि -1 -a लिखा हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है, -1 -a। तो आपने देखना है कि -1 किस एक्सेस पे लाया करेगा, वो यहाँ पे -1 लाया करेगा, ठीक है, एक्स के नेगेटिव एक्सेस पे। ये बेसिकली होता है कि ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये वाई को,
ठीक है। तो -1 जो है ये एक्स का बनेगा, इधर इस तरफ बनेगा -1, और माइनस अयोटा जो बनेगा वो वाई एक्सिस के कहीं इधर जाके बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अच्छा, ये अब इसको याद कर लें जो मैंने लिखा हुआ है थीटा की जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब अगर थीटा लाई कर रही है आपके पास किस एक्सिस में, थर्ड एक्सिस में। ठीक है, तो उसमें से आपने क्या करना है कि tan इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस फाई कर देना है। ठीक है, सबसे पहले tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, अब आपने प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट निकालनी है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई, क्या मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा, माइनस अयोटा होगा, जो इमेजनरी के जो साथ होता है, जो आपको नंबर होता है वो -1 होगा। ठीक है, और नीचे कौन सा नंबर आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा वैल्यू -1। तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और वैसे देखें आपको यहाँ से जिसके दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप देखें हमें मैंने साथ ही tan इनवर्स वाई ओवर एक्स का मॉड दिया हुआ है, मतलब आपके साथ अगर नेगेटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे आप कैंसिल आउट कर दें तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स वाई ओवर एक्स था। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, इसको माइनस करना है पाई से। ठीक है, अब क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो होता है वो आपके पास होता है π/4 के बराबर। ठीक है, अब π/4 को हमने माइनस करना है फाई के, ये देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल टू -3π/4। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। इसके लिए ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। ये अब ग्राफ ड्रॉ कर लें अपने साथ। ये बेसिकली अगर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपके पास थीटा, तो वो होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। सेकंड में आएगा तो हो जाएगा फाई माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, और जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अच्छा, दूसरी चीज़ में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज मतलब tan इनवर्स वाई ओवर एक्स की वैसी रहेगी। जो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई ओवर एक्स की जो वैल्यू होगी ना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा कि अगर वाई ओवर एक्स की जो नेगेटिव है वो दोनों ही की चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी वाई की वैल्यू। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में -1 माइनस है उठा, तो जब हमने थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स किया, तो हमने y को देखें, यहाँ पे y को मैंने क्या कहा था, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो 1 हो गया। और x की भी मैंने कहा था आपके पास वैल्यू मॉड हो जाएगा, तो मॉड में -1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज होगी तो 1 होगी, तो ये 5/4 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3π/4। अगर 24th क्वेश्चन को देखते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ इफ z इक्वल्स टू 3 - 4 अयोटा का स्क्वायर, और हमने जी वो लेना है, हमने जी की जो डैश, तो किस हमने लिया, हमने कहा पहले हमने सबसे पहले 3 माइनस जी का कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 - 4 अयोटा का स्क्वायर की जो अगर आप करें 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 चेंज हो जाएगा तो 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 7 होती है। अब कॉन्जुगेट हमेशा में पता है वो होता है, आप अगर आपके पास हो साथ इमेजिनरी टर्म, तो उसके साथ कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है तो जी कॉन्जुगेट 7 ही रहेगा। 25 में उसमें कहा हुआ है कि एक्सप्रेस करें इसको पोलर फॉर्म में। अच्छा, पोलर फॉर्म की जो आप लिख लें, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आप अपनी जगह साथ में लिख लें, उसके बाद में आगे कराता हूँ। अच्छा, तो अब इसको किस तरह करना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को डिनोट करेगा। ठीक हो गया, जो थीटा है वो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को डिनोट करेगा, और जो आर है आपके पास वो यहाँ पे मॉड्यूलस को डिनोट करेगा। अब थीटा की तो हमने पीछे वैल्यू पर मैंने आपको सिखाई थी निकालना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, ऊपर मैंने आपको यहाँ पे देखे सिखाई थी, इसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालना। मुझे उम्मीद है मैंने मॉड्यूलस का भी सिखाया था कि मॉड्यूलस जो √a² + b² का, ये देखें यहाँ पे सिखाया था। यहाँ पे हम इसको ऐसे डैश से डिनोट करते थे ना, इधर हम जो पोलर फॉर्म इसको r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पास दो चीज़ें हैं तो आप उस आराम से पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। अब देखें हम इसकी पोलर फॉर्म निकालेंगे तो आपको क्या दो चीज़ें समझनी है, आपको बस एक मॉड्यूलस होना चाहिए और एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी जो थीटा आपके पास, तो मैंने यहाँ पे दिखाया माइनस पर माइनस √3 होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि -1 ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, सही हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू
या अच्छा यहाँ पे पहले किया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पहले चले हम मॉड्यूलस से आर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कराया हुआ आर है। तो हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपके पास अगर ये है तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वेशन लाई करती है। सबसे पहले इसका मॉड्यूलस ले लें आर। मैंने आपको आर का इस तरीका सिखाया हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 1 + 3 कर लेंगे आप डायरेक्टली ए स्क्वायर, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर साइन चेंज हो जाएंगे उसके। तो आर 1 + 3 4 होते हैं, तो डायरेक्ट आप 2 निकाल लें, तो आप आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये यहाँ पर मैंने कि आर की वैल्यू 2 लिखी हुई भी है। अब हम ज़रा निकालते हैं अपना प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट। सेकंड स्टेप, पहले आपने मॉडुलस निकालना है, अगर आपको पोलर फॉर्म का किया, और फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट। सिर्फ 2 ही करने, सिर्फ 2 स्टेप्स याद रखें। जब भी पोलर फॉर्म में आपने किसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना हो, आपने पहला स्टेप क्या करना है, उसका आपने निकालना है मॉडुलस। सेकंड स्टेप में आपने उसका निकालना है, आपने सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट का मैंने आपको ऊपर तरीका सिखाया भी था। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी ये वाला क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमने बताया था कि क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब tan इनवर्स मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि इसके साथ वो आ जाएगा, तो साइन वैसे इसका चेंज हो जाएगा, तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/5/3 होता है, -π होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना आगे, -2π/3। अच्छा, ये जिस तरह की वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, tan इनवर्स √3 के सामने निकाला है। अगर आप वो ग्राफ जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था, अगर आप वो सीख लेंगे तो ये हमने उससे निकाला है, वो आपको याद करना होगा ग्राफ। ठीक है, मैं एक वीडियो में शायद वो आप अगर आप कहें तो मैं आपको ग्राफ को याद करने का भी तरीका सिखा दूँ। वो बहुत सिंपल है, वो बहुत आराम से हो जाता है ग्राफ याद। सारी वैल्यूज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं उसमें। तो हम अगला सवाल करते हैं। इसमें कहा है कि एक्सप्रेस करें -2 + 2 एटा और 1 - एटा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म। सबसे पहले हमने करना है कि इसको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करा दें। ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एटा। जब आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एटा, देखिए मैं आप कर देता हूँ कि मैं इसमें -2 + 2 एटा और साथ 1 - एटा। ठीक है ना, सिंपली इसको आपने आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको डायरेक्ट 4 एटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। या आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, वो जो बच्चों वाली जो 5-6 क्लास में मल्टीप्लिकेशन कर देता है 4 एटा। अब 4 एटा क्या है आपके पास, 4 एटा अगर आप वो ले लें मॉड्यूलस, ठीक है, तो जाहिर है अगर आप r = √a² + b² करेंगे तो a² आपके पास 0 होगा यहाँ पे, और प्लस b², 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो जाहिर है फिर आपको r क्या आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी। तो मॉड्यूलस आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब जितनी वैल्यूज़ है ना, 4 एटा, 6 एटा, 8 एटा, ठीक है, और इस तरह हो गया आपके पास जितनी भी हैं 4 एटा, 6 एटा, जितनी भी ऐसी, इन सब का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनता है ना, वो 5/2 बनता है। 4 एटा, 6 एटा, ये किसका बनता है, जिनकी अगर आपके पास आ रही 4 एटा, 6 एटा, इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, 8, 7 एटा, 2 डॉट डॉट डॉट, इन सब की आपके पास क्या होगी, 5/2 होता है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपने सिंपली इसको अच्छा मैंने ऊपर एक स्टेप आपको बताना भूल गया पिछले सवाल का, कि हमने यहाँ पे जब आर पोलर फॉर्म में जब उसको वैल्यूज़ को पुट करना हमने नहीं भूल गया था ना, मैं ज़रा मेरी क्लियर कर दूँ। अच्छा, जब आप इनको पुट करेंगे ना आर, हमने मैं ऊपर वाले स्टेप को बता रहा हूँ, इसमें आपके पास आर की वैल्यू आ गई थी 2, ठीक है ना, इस सवाल में बस आर की वैल्यू आ गई थी 2 और थीटा की वैल्यू आ गई थी -2π/5/3। अब आपने जब इसको पोलर इसका इक्वेशन में पुट करना, r cos थीटा + i sin थीटा, तो किस तरह करना, अब होता है आर की वैल्यू हमने एज इट इज़ 2 लिख देनी है, ठीक है, कॉस की वैल्यू थीटा के अंदर आपने -2π/5/3 लिख देना है, प्लस i sin -2π/3। अब जैसे कॉस हो गए, ठीक है, ये है आपके पास एक मिनट ज़रा रुके, मैं एक चीज़ अपनी
अच्छा, मैंने वीडियो कट काटी थी क्योंकि मैं आपको फंक्शंस कुछ सिखाने थे। जो हमने सवाल करना है इससे पहले ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके पास क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड पोलर फॉर्म से, तो आपको पता होना चाहिए इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आप उसमें इनपुट करें नेगेटिव को और वो आपको आउटपुट में पॉजिटिव कर दे वैल्यू, तो वो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। मिसाल के तौर पे कॉस व सीक दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इवन फंक्शंस हैं। मतलब अगर आप इनपुट करते हैं नेगेटिव की वैल्यू, जैसे कॉस नेगेटिव एक्स को, तो वो आपको आउटपुट देगा कॉस पॉजिटिव एक्स। जैसे सीक नेगेटिव एक्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीक पॉजिटिव एक्स। बाकी जितने फंक्शंस हैं ऑड फंक्शंस इसका ऑपोजिट है कि अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपको वाई आउटपुट भी नेगेटिव ही वैल्यू दे रहे हैं। जैसे साइन नेगेटिव एक्स आपको साइन नेगेटिव ही साइन एक्स दे रहा है। टैन नेगेटिव एक्स अपनी नेगेटिव ही की यानी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। इस तरह और भी कॉट जो है कोसिकेंट, कॉट और कोसिकेंट जो है वो भी ऑड फंक्शंस है। बाकी जितने कॉट कोसिकेंट हैं वो ऑड फंक्शंस में, ये सिर्फ दो इवन फंक्शन है कॉस और sin। अच्छा, अब आपको समझ आएगा यहाँ पे जो मैंने किया। बेसिकली यहाँ पे होया है कि तो यहाँ पे हमने किया ये कि आप देखें कॉस आपके पास थीटा था -2π/3, तो कॉस -2π/3 मैंने आपको क्या बताया कि वो चेंज कर देगा उसको पॉजिटिव पे, तो कॉस 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साइन का क्या बताया था कि वो अपनी नेगेटिव को मेंटेन करेगा, तो i + i sin -2π/3 एज इट इज़ ही रहेगा। अब क्या होगा कि इस नेगेटिव का जो बाहर आ जाएगा। अब ये सिस क्या है, सिस होता है कि कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन कॉस, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इधर थी, नेगेटिव का साइन इधर था, तो आप लिखेंगे 2 सिस नेगेटिव 2π/3। जब MCQs आते हैं आपके पास ज़्यादातर इस तरह की वैल्यू दी होती है। अगर वो कहें 2 सिस -2π/3, इसका मतलब है 2 cos 2π/3, ठीक है, प्लस नेगेटिव i sin 2π/3, ठीक हो गया। अब हम इस सवाल में अब जाते हैं 26 में। फिर हमने अच्छा रुके, मैं इसको फिर माइंड से डिलीट करता हूँ। चलिए डिलीट नहीं करता इसको, मैं पीछे वाला। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे सिखा रहा था 26 वाला, तो हमने यहाँ पे आधा कर लिया था, मुझे बात मिस हो गई थी इसलिए मैं पीछे दोबारा गया था। अच्छा, 26 में हम देख रहे थे कि हमने आर की वैल्यू निकाली थी और थीटा भी आपने को मैंने बता दी, जितने भी 4 आयोटा 6 आयोटा जितनी भी इस तरह की वैल्यू थी जो सिंगुलर आएंगी, अगर उसका थीटा जो होगा वो π/2 का, ठीक हो गया। ज़ाहिर है क्योंकि एक्स जो आपके पास फिर यहाँ पे 0 है और वाई जो आपके पास है वो 4 आयोटा है, तो वो π/2 की रेंज में ही आ रहा है, तो इसलिए आपके पास ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अब हमने क्या करना है, 4 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 कर देना है, और फिर वो 4 सिस बन जाएगा, सिस π/2। ज़ाहिर है वो पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा, ये जो डी मोइवर थ्योरम है ये आप देख लें। डी मोइवर थ्योरम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होती है डी मोइवर थ्योरम। डी मोइवर थ्योरम ऐसा होता है कि अगर आपके पास z = ठीक है r है, आपके पास कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा है, ठीक है, और इसी तरह ये फिर इन होल पावर n में है, तो आप इसको r n पावर यानी जो पावर है ये इधर आ जाएगी, इसकी पावर ये जो पावर n है ये शुरू में आ जाएगी r n, और फिर कॉस के ये इसके साथ n थीटा प्लस i साइन n थीटा हो जाएगा, यानी ये और ये सब मैं कहना चाह रहा हूँ एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से इस एंगल के साथ, और ये इसकी r की पावर बन जाएगी। बेसिकली ये चीज़ है सिंपल टर्म्स में। अच्छा, अब हम ज़रा नेक्स्ट में जाते हैं। जो क्वेश्चन था देखें यहाँ मैंने कि z कुछ r पावर n हो जाएगी cos n थीटा फिर i साइन। अब जैसे मैंने 27 यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 4 सिस π/2, अब इस तरह का इन होल्स को इसका स्क्वायर है, तो उसका क्या देन r और थीटा क्या होंगे। अब हमने करना है कि जो स्क्वायर है ये आपके पास मैंने आपको बताया था शुरू में आ जाएंगे, अप्लाई डी मोइवर थ्योरम हमने अप्लाई किया, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। चलो मैं याद कर देता हूँ इसको, 4 सिस π/2, 4 सिस π/2, और ये लिख देते हैं 4 सिस π/2 का इन होल। अच्छा, अभी देखें आप इसको भी कह सकते हैं कि 4 cos π/2 प्लस i साइन π/2, ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और एक स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इसमें मैंने ज़्यादा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा ले लिया, ठीक है। मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, 4 cos π/2 प्लस आई साइन π/2, और ये एज इट इज स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था ये शुरू में आ जाएगा इधर, ये स्क्वायर आ जाएगा इधर, ये स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब हम ये देखें अगले स्टेप में ही करेंगे, ठीक होगा। अब देखें 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसके अलावा कॉस के अंदर आएगा तो 2π/2 कॉस 2π/2, क्योंकि देखें ना इधर आ जाएगा 2 प्लस आई साइन 2π/2 प्लस आई साइन 2π/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 16 cos पाई cos 180 जो होता है वो होता है मेरे नेगेटिव 1 के इक्वल। cos पहले इसको कर देते हैं यहाँ पे, नहीं cos 9 ये बनता है, हाँ cos या cos बेसिकली पाई होता है ना 180 प्लस आई साइन प्लस cos, ये cos 180 होता है, साइन 80 180 मेरे ख्याल से 0 होता है, हाँ 0 ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने cos 180 की वैल्यू क्या कर देनी है यहाँ पे, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, 16 cos 180 क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 प्लस आयोटा साइन 180 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा इन सिंपलर टर्म्स -16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप ये खुद करें, मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इसी तरह ही है जिस तरह ऊपर वाला किया ना। बेसिकली आपने, मैं आपको इतना बता देता हूँ, 5 6 3/4 था ना, अब ये 5 cos 3/4 प्लस आई साइन 3π/4 हो गया। बाकी अभी आप खुद करेंगे, मैं ये नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है। अच्छा 29th वाला देखते हैं, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन 1/z इक्वल्स टू, z क्या है, मैं चलें ये आप क्वेश्चन यहाँ से देख लें, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन 1/z। अगर आप ये करें कि इस z को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा z इनवर्स, ठीक है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -1 हो जाएगा। अब आप क्या करें कि इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, तो माइनस कॉस की हो जाएगी -1, ठीक है ना। ये वीडियो का मैं ज़रा सा यहाँ से कर देते, कॉस देखिए -1 है तो ये शुरू में आ जाएगा -1, ठीक है, -1 थीटा प्लस आई साइन जो है वो भी शुरू में आ जाएगा तो नेगेटिव थीटा। अब मैंने आपको बताया था कॉस क्या होगा, कॉस अपना साइन को मैंने आपको बताया था ना पीछे, कॉस क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या इवन फंक्शन है, सॉरी इवन नहीं, आपके पास इवन फंक्शन है ना कॉस, कॉस साइन को चेंज कर देगा, नेगेटिव है तो कॉस पॉजिटिव उसको कर देगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन क्या करता है, उस एंगल को उसको मेंटेन रखेगा, तो माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन ही रखेगा, तो ये माइनस बेसिकली इसके इधर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये आप माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। हमने आज के लेक्चर में ये सारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जितना एंट्री टेस्ट से रिलेटेड है, फास्ट नेस्ट कॉन्सेप्ट्स, इस सारों के मैंने पास्ट क्वेश्चंस को कवर किए, तो बस आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं मेरी कोशिश होगी मैं इसकी एंड में लिंक भी दे दूँगा इन क्वेश्चंस की PDF फॉर्म, ताकि आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए आपके पास। दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बस बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं और ये वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। कमेंट्स में ज़रूर इजहार कराया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या फीडबैक आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।